एंगेजमेंट का वेन्यू कपूर मेंशन में रखा गया था और अब वहाँ के लिए निकलने का वक्त हो चुका था। निर्मला जी जल्दी से माही के रूम में आई और जब उन्होंने माही को देखा तो पहले खुश होते हुए उसकी बलाइयां ली और अपनी आंखों के कोने से काजल लेकर उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया ताकि माही को किसी की बुरी नजर ना लगे। फिर उन्होंने सभी से कहा, जल्दी करो, लेट हो रहा है। निर्मला जी जाने के लिए मुड़ी ही थी कि माही ने उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों में नमी लिए हुए बोली, चाची जी बहुत घबराहट हो रही है। निर्मला जी ने उसे प्यार से गले लगाकर कहा, बच्चे घबराना क्यों, तुम एक अच्छे घर में जा रही हो और वहाँ सभी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, इसलिए अपना मूड ठीक करो और अपने फेस पर अपनी प्यारी सी स्माइल लेकर आओ। फिर उसके गालों को सहलाकर बाहर आ गई। कुछ देर में माही सभी के साथ कपूर मेंशन पहुंच गई। जैसे ही महेश जी की गाड़ी कपूर मेंशन पहुंची, पूरा कपूर परिवार उनके स्वागत के लिए वहां गया, सिवाय रणवीर के। वो अभी भी अपने रूम में ही था और लैपटॉप पर कोई मेल सेंड कर रहा था। कुछ देर में रुद्र उसके रूम में आया और उसे यूं काम करता देख अपना माथा पीटते हुए बोला, रणवीर आज भी काम, आज के दिन का तुमने कितना वेट किया है, अब तो अपने काम से आज के लिए फुर्सत ले लो। माही और पूरी फैमिली नीचे आ चुकी है, दादी ने तुम्हें भी जल्दी आने के लिए कहा है। रुद्र की बात सुनकर रणवीर ने लैपटॉप बंद किया और सोफे से खड़े होकर मिरर में अपने आप को एक बार देखा। रणवीर ने एक बरगंडी कलर का डिजाइनर सूट और अंदर से ब्लैक शर्ट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही चार्मिंग लग रहा था। अपने सूट को ठीक करके वो रुद्र के साथ रूम से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से उतरते हुए रणवीर की निगाहें किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन खुद रणवीर पर कई निगाहें टिकी हुई थी। भले ही उसकी आज एंगेजमेंट थी, लेकिन पार्टी में आई लड़कियां अभी भी उसे देखकर आहें भर रही थी। वही रणवीर की निगाहें एक जगह जाकर थम गई। माही सभी परिवार वालों के साथ खड़ी थी। आज वो आसमान में उतरी परी की तरह लग रही थी। माही को देखकर रणवीर के फेस पर एक दिलकश स्माइल आ गई। वो एक एक करके सीढ़ी उतर रहा था। उसका एक हाथ पॉकेट में था। उसकी नजर एक पल के लिए भी माही से नहीं हटी, जबकि माही रणवीर की नजरों से अनजान बाकी लोगों से बात कर रही थी। माही की घनी पलकें कभी शर्म से झुकती तो कभी उसके नाजुक होठों पर खिलखिलाहट आ जाती तो कभी उस पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती। रणवीर धीरे धीरे माही की तरफ बढ़ने लगा। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे हॉल में माही और उसके सिवा कोई और है ही नहीं। तभी दादी की आवाज से वो अपने होश में आया। दादी ने कहा, अरे रणवीर, कितनी देर लगा दी आने में। उनकी आवाज सुनकर माही की नजर सामने से आते रणवीर की नजर से मिली। रणवीर को ऐसे अपनी तरफ देखते देख माही ने अपनी नजरें झुका ली। तभी अनीता जी बोली, चलो सगाई का मुहूर्त भी हो गया है, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अनीता जी के इतना कहते ही सारिका ने माही को रणवीर के बगल में खड़ा कर दिया। तभी रूही एक फूलों से सजी हुई ट्रे में रिंग लेकर आई। सारिका ने दोनों के हाथों में रिंग पकड़ा दी। माही अभी भी रणवीर की तरफ नहीं देख रही थी। उसे बहुत शर्मा रही थी। इस वजह से उसके गुलाबी गाल और भी गुलाबी हो गए थे। माही को ऐसे ब्लश करते देख रणवीर का दिल किया कि वो माही को अपने सीने में छुपा ले। तभी अनीता जी ने रणवीर से माही को रिंग पहनाने के लिए कहा। रणवीर तो कब से इसी बात का वेट कर रहा था। उसने माही के हाथ को पकड़ा और उसके रिंग फिंगर में एक खूबसूरत डायमंड की रिंग पहना दी। डायमंड रिंग माही के खूबसूरत नाजुक हाथों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रणवीर ने माही के लिए एक्सक्लूसिव डिजाइन की गई रिंग पसंद की थी। अब बारी माही की थी। निर्मला जी ने माही से रिंग पहनाने के लिए कहा तो माही ने धीरे से रणवीर के हाथ को पकड़ लिया। माही के हाथ पकड़ने से रणवीर के दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि आज पहली बार माही ने खुद से रणवीर का हाथ पकड़ा था। माही ने रिंग रणवीर की उंगलियों में पहना दी। इसी के साथ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी परिवार वालों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सभी आगे बढ़कर रणवीर और माही को बधाई देने लगे। तभी वहां अंधेरा हो गया और एक स्पॉटलाइट रणवीर और माही पर पड़ी। रणवीर ने माही का हाथ पकड़ा और उसे चूम लिया। रणवीर के ऐसा करते ही माही के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। रणवीर ने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। माही के दिल की धड़कन तो इस वक्त सुपर फास्ट तरीके से बढ़ गई थी। माही की ये हालत देख रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। तभी वहाँ एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले होने लगा। रणवीर ने माही को पलटकर अपने करीब कर लिया। अब माही की पीठ रणवीर के सीने से लगी हुई थी और रणवीर उसके नेक के बिल्कुल करीब था। माही को उसकी गर्म सांसें अपनी नेक पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से माही का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रणवीर ने वापस उसे पलट दिया और दोनों हाथों से उसकी कमर थाम उसे अपने बहुत करीब कर लिया। माही अपनी पलकें झपकाती हुई उसे देख रही थी। रणवीर ने उसके कान के पास जाकर कहा, शर्म आ रही है जान, फिर किसने कहा था इतना खूबसूरत होने के लिए कि मैं खुद को कंट्रोल ही ना कर पाऊं। म्यूजिक बंद होने के बाद भी रणवीर ने माही को नहीं छोड़ा था। माही ने अपनी नजरें घुमाकर इधर उधर देखा तो सभी उन दोनों को ही देख रहे थे, पर रणवीर माही को छोड़ ही नहीं रहा था। माही ने बेचारी सी शक्ल बनाकर रणवीर को देखा और धीरे से कहा, छोड़ दीजिए ना, सब देख रहे हैं। रणवीर ने कहा, देखने दो, अपनी होने वाली बीवी को पकड़ा है, उनकी बीवियों को थोड़ी। माही ने एक और कोशिश करते हुए कहा, मुझे ऐसे शर्म आ रही है, प्लीज। रणवीर ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, अभी छोड़ रहा हूँ, पर कुछ देर में मुझे टेरेस पर आकर मिलो। ये सुनकर माही तो हैरानी से रणवीर को देखने लगी। रणवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, मेरी बात ना मानने पर तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए आधे घंटे में मुझे टेरेस पर मिलो। ये कहकर उसने माही की कमर को छोड़ दिया। माही जल्दी से सारिका के पास आकर बैठ गई। प्रिया जो कब से रणवीर और माही को घूर कर एक टक देखे जा रही थी, उसने जल्दी से माही के कान के पास आकर पूछा, ये जीजू क्या कह रहे थे तुम्हें? माही ने बात छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने प्रिया को बता दिया तो ये जीजू की चमची जरूर उसको धक्के देकर टेरेस तक छोड़ कर आएगी और फिर वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी पूरी हिस्ट्री कुरेद कुरेद कर पूछेगी। रणवीर के माही को टेरेस पर बुलाने से माही बहुत परेशान हो रही थी। एक तरफ तो अकेले में रणवीर से मिलने का डर और दूसरा वो ऐसे सबके बीच में से उठकर नहीं जा सकती थी।
रूही ने माही के चेहरे की परेशानी को भांप लिया था। वो धीरे से उसके कान में बोली, क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों हो रही हो? माही पहले थोड़ा हिचकिचाई कि रूही से इस बारे में बात करे या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसने सारी बात रूही को बता दी। रूही का ये सुनना था कि उसने माही को कोहनी मारकर कहा, हाय तूने तो मेरे भाई को दीवाना बना रखा है, पता नहीं वो शादी तक कैसे रुकेंगे। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे नहीं लगता वो शादी तक रुकेंगे। माही और रूही ने चौंक कर पीछे देखा तो प्रिया और टीना के एक्साइटमेंट से भरे चेहरे नजर आए। माही ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया ने कहा, अरे मेरी सखी, एक हम ही तो हैं जो तुझे तेरे प्रियतम से मिलवा सकते हैं। माही ने चिढ़ते हुए उसे कहा, अरे पागल, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। टीना बोली, हाँ तो क्या हुआ, बोल देना, अपने घर वाले से मिलने छत पर जा रही हूँ। माही तो उन्हें अजीब नजरों से देख मन ही मन बोली, हे भगवान, मुझे ऐसे नमूने दोस्त मिलने थे। तभी रूही बोली, ठीक है मैं कुछ करती हूँ। फिर उसने अनीता जी से कहा, बड़ी माँ, वो माही को वॉशरूम जाना है और वो थोड़ा थक भी गई है, तो उसे मैं अपने रूम में ले जाऊँ? अनीता जी ने कहा, हाँ हाँ ले जाओ बेटा, वहाँ माही थोड़ा रेस्ट भी कर लेगी। ये सुनकर प्रिया और टीना भी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, हम भी थोड़ा आराम कर लेंगे, अब बड़ी थकान हो रही है। माही मन ही मन बोली, गई भैंस पानी में, अब ये तीनों मिलकर मेरी जान खा जाएंगी। रूही माही का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाने लगी। रूही का रूम ऊपर के फ्लोर पर था, इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। रूही माही को रूम में ना लाकर सीधा टेरेस के गेट के पास ले आई। प्रिया ने कहा, देख घबराना मत, हम यही खड़े हुए हैं। माही ने हैरानी से पूछा, क्या तुम यही खड़े रहने वाली हो? वैसे तो माही भी मन ही मन चाहती थी कि वो रणवीर से अकेले में ना मिले, क्योंकि अकेले में उसे रणवीर से बहुत डर लगता था। माही मन ही मन बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, पता नहीं रणवीर ने क्यों यहाँ बुलाया है। इन लोगों ने ऐसा वैसा कुछ देख लिया तो ये लोग चिढ़ा चिढ़ा कर मेरी जान निकाल देंगे। क्या करूं मैं, इनको मना कर देती हूँ। ये सोचते हुए माही ने कहा, नहीं तुम लोग जाओ यहाँ से। तो रूही ने कहा, अरे ऐसे कैसे, हम भी तो देखें तुम दोनों क्या बातें करने वाले हो। रूही की बात सुनकर माही ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। तीनों ने जब माही को ऐसे घूरते देखा तो वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। प्रिया ने कहा, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, चल रूही तेरे रूम में चलते हैं। ये कहकर वो तीनों ही वहां से खिसक गई। अब माही की एक प्रॉब्लम तो दूर हो गई, पर दूसरी बड़ी वाली परेशानी उसके सामने खड़ी थी कि वो रणवीर के पास अकेली कैसे जाए। उसे लग रहा था जैसे घबराहट की वजह से उसके दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही है। उसने अपने सीने पर एक दो बार थपकी देकर कहा, शांत माही शांत, तू जल्दी से मिलकर भाग आना। ये कहकर वो टेरेस की तरफ चली गई। जब वो वहां पहुंची तो उसे वहां कोई नहीं मिला। ये देख उसे अंदर ही अंदर एक खुशी सी महसूस हो रही थी। उसने अपने आप से कहा, ये अच्छा हुआ कि वो यहाँ है ही नहीं, चल माही अब जल्दी से नीचे भाग। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि किसी ने पीछे से उसकी कमर को थामकर अपने करीब कर लिया। माही के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी पीठ इस वक्त किसी के मजबूत सीने से लगी हुई थी। माही ने सिर झुकाकर उस हाथ को देखा। वो समझ गई कि ये रणवीर है, क्योंकि उसके हाथ में वही सगाई की रिंग थी जो कुछ देर पहले उसने उसकी उंगली में पहनाई थी। रणवीर ने माही की नेक पर किस करते हुए कहा, बड़ी जल्दी रहती है ना मुझसे दूर जाने की। किस करने की वजह से माही के पूरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। माही ने अपनी आंखें बंद करके अपने दुपट्टे को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। रणवीर ने माही को पलटकर अपनी तरफ किया। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। उसकी घनी पलकें शर्म से झुकी हुई थी। रणवीर को इस वक्त माही का ये शर्माता चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही के कांपते होठों को देखकर रणवीर को अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। वो जैसे ही माही के होठों की तरफ बढ़ा, माही ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर कर दिया। फिर थोड़ी नाराजगी से बोली, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, हमेशा आपकी मर्जी मुझ पर नहीं चल सकती। ये कहकर माही जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ झटके से खींच लिया। माही के ऐसे जवाब देने से रणवीर अब कैसे रिएक्ट करेगा? क्या वो माही की बात समझेगा या फिर से जबरदस्ती करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।